एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था पर दिल से बहुत साफ था। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी और आरव स्कूल से आने के बाद अपनी माँ की मदद करता था। वहीं गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ी दादी रहती थी जिसका घर टूटा फूटा सा था, पर उसके घर कोई नहीं जाता था। सब कहते थे कि वो बहुत ही अजीब थी। उसके घर में अजीब सी आवाज़ें होती रहती थीं, इसलिए सब लोग उससे डरते थे। कोई भी उनके पास जाना पसंद नहीं करता था। एक दिन जब आरव स्कूल से लौट रहा था तो उसने देखा कि तेज बारिश के अंदर दादी जी के घर की छत टपक रही है। कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। आरव दौड़ा और दादी के घर पहुंचा। उसने जाकर दादी के यहाँ के घर की साफ सफाई करनी शुरू करी और वहाँ पर जाकर उनकी बाकिट वगैरह रखी। तब दादी ने कहा कि तुम क्यों आए? यहाँ कोई भी नहीं आता, यहाँ आने से सब लोग डरते हैं। तो आरव ने कहा कि आप अकेली हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया। ये बात सुनकर दादी बहुत खुश हुई और फिर आरव ने दादी जी की मदद करनी शुरू की। उन्होंने उनके पूरे घर की साफ़ सफाई की और जहाँ पानी टपक रहा था वहाँ पे बर्तन रख दिया ताकि पानी इकट्ठा हो जाए। पूरे घर को उसने बहुत ही अच्छे से साफ़ किया। ये सब एक दयावान बच्चा ही कर सकता था। इससे दादी बहुत खुश हुई और उन्होंने आरव को एक पुराना दीपक दिया और कहा कि इसे अपने पास रखना, हमेशा मेरा आशीर्वाद समझ के। आरव उस पुराने दीपक को अपने घर ले आया और जब लाइट चली गई तो उसने उसको जलाया। जैसे ही दीपक जला वैसे पूरा घर रोशनी से चमक उठा। उस दीपक से एक प्यारी सी आवाज़ आई कि जिसके दिल में दया होती है वो अपने आप ही चमकने लगता है। आरव बहुत डर गया पर आवाज़ बहुत मीठी थी, इसलिए आरव वहीं डटा रहा। अगले दिन आरव ने देखा कि उसकी माँ की जो सिलाई मशीन थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है और भी तेज़ चलने लगी है। अब आरव सभी की मदद करने लग गया। अब आरव हर की दुकान पर लोग आने शुरू हो गए। उसकी माँ की दुकान अब सिलाई की चल पड़ी थी। उसकी माँ ने कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, पर आरव जानता था कि ये सब दादी का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। अब वो दादी के पास रोज़ जाता, उनका खाना बनाता, घर साफ़ करता, बर्तन साफ़ करता। एक दिन वो दादी बीमार हो गई और वो बिस्तर पर लेट गई। उन्होंने कहा कि बेटा, सबसे बड़ी दया तुम्हारे दिल में है। लोग बड़े बड़े घरों में खुशियाँ ढूंढते हैं, पर असली दया में जो खुशी है वो कहीं नहीं है। आरव की आंखों में आंसू थे। आरव जब सुबह सोकर उठा तो दादी वहाँ नहीं थी, पर पुराने लैंप के नीचे एक चिट्ठी रखी हुई थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जिसकी दया से मन भरा हुआ है वो खुद अपने आप ही चमकता है। अब आरव हर बुजुर्ग जो अकेला है उसकी मदद करने लग गया। धीरे धीरे गांव में सब बदलाव हो गया। जो लोग आपस में बात नहीं करते थे अब वो आपस में बैठकर बातें करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। और ऐसे ही आरव बड़ा हो गया और बड़ा होकर वो एक शिक्षक बना, जिसमें उसने बस में से एक बच्चे ने उससे पूछा, क्या सर जादुई कोई दीपक होता है? तो आरव ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ होता है, पर वो मिट्टी का नहीं होता, वो दिल में होता है। जो दूसरे की मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।